नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारे आप सभी के लिए कुछ ना कुछ नया लाता रहता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है, आप सभी देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल महकी हुई और बिल्कुल खुशबू मारती हुई रोड आपको दिख रही है। लेकिन मुझे ये बताइए कि यहाँ पर जो है 5 साल के बाद पिछले 3 महीने से, जैसे हम बात करें हमारे देश के मुद्दों की, तो मात्र 3 महीने तक हम लोग जाग जाते हैं। मतलब चुनाव से पहले पहले, उसके बाद कहाँ जाते हैं? हमको बुखार क्यों आ जाता है? ऐसा लगता है जैसे कोरोना और उसकी मौसी दोनों हमारे घर ही आ गई है। दोस्तों कुछ मैं कभी भी हूँ तो आपको कुछ चंद लाइनों से आपको बताता हूँ कि यहाँ पर मुद्दा क्या है। बस 3 महीने बाकी हैं, शुरुआत करते हैं एक नए हिंद की, जिसे हम जय हिंद कहते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा उस समुंदर की आंखों से जिसकी आंखों में मैं लहर खाना जानता हूँ। मैं तो बस एक जय हिंद का दीवाना हूँ, बस जय हिंद कहना जानता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं है, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, इस देश के मुद्दों को उठाने के लिए वो हिंद ज़रूर है, वो गरीबों के मुद्दे ज़रूर हैं जिन्हें मैं उठाना जानता हूँ। उस देश के लिए जय हिंद कहना जानता हूँ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, बहुत कुछ सोचते हैं, सरहदों पर खड़े खड़े बस जय हिंद बोलना जानते हैं, लेकिन वो सरहदें कौन सी हैं? वो हैं गरीबों के मुद्दे। अगर हम बात करें हमारे देश की, तो यहाँ पर तकलीफ़ कहाँ आती है कि हम लोग बस 1 दिन के लिए जागरूक होते हैं, 2 दिन के लिए जागरूक होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हमारे देश की, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर केवल 3 महीने के लिए यहाँ पर जागरूकता अभियान चल रहा है। मतलब सब जाग गए हैं। लेकिन भाई, इससे पहले फंडिंग कहाँ थी? हमारे देश में बात करें तो इससे पहले फंडिंग कहाँ गई थी? वो पैसा 5 साल के लिए कहाँ चला जाता है? बस वो 3 महीने के लिए आता है, फिर उसके बाद वापस लौट जाता है। भाई मुझे ये बताओ, कोरोना हो जाती है या टीवी हो जाती है उस पैसे को? आप ये बताइए। मैं लक्ष्मी को गाली नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि भाई वो सरस्वती जी कहाँ चली जाती हैं इन लोगों के दिमाग से? अगर इन लोगों के पास इतनी ही बुद्धि है हमारे देश के लिए, तो ये लोग अभी तक कहाँ सोए हुए थे? दोस्तों, मैं खुद बीजेपी से जुड़ा हूँ, लेकिन मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे बस लेना देना है इस देश की जागरूकता से, मुझे लेना देना है इस देश की शिक्षा से, जिसे हम लोगों ने कुंद करके रखा है। अभी हम बात करें शिवराज सरकार की, तो हमारे देश में पिछले 3 साल से वो वैकेंसी फुलफ़िल नहीं हो पाई है। अगर हम बात करें पूरी शिक्षा भर्ती की, तो पूरे देश में हर जगह, अगर हम यूपी की बात करें तो वहाँ पर शिक्षा जो है बिल्कुल चरम पर है, जहाँ पर शिक्षक शिक्षा देने तो जाते हैं, लेकिन शिक्षा कहाँ जाती है वो पता नहीं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा तो है, लेकिन शिक्षित भारत कहाँ है? मतलब हमारे देश का भविष्य की बात करें तो वो बच्चे बेचारे जो गरीबों के हैं, वो लोग कहाँ हैं? मतलब उन लोगों को से अगर पूछा जाए, बेटा इंग्लिश आती है? बोले नहीं, बिल्कुल नहीं आती। अगर हम बात करें हिंदी की, बोले बिल्कुल आती है, क्योंकि हम हिंदू हैं भाई। पर मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, भाई तू सबसे पहले हिंदू है या मुसलमान है? पहले ये बता, तू किसी धर्म का है या सबसे पहले भारतीय है? भाई सबसे पहले ये बोलना कि भाई मैं एक इंसान हूँ, मैं किसी धर्म का नहीं हूँ, सबसे पहले मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ। अगर हम यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ से वहाँ तक अभी भी थोड़ा आगे, अगर आप यहाँ से आप आगे की ओर जाएंगे तो वहाँ पर नाली वगैरह बहुत बेहतरीन ढंग से खुदे हुए मिलेंगे, आपको खुदते हुए नज़र आएंगे, और इतनी स्पीड से काम चल रहा है। अगर आप यहाँ पर बाईपास रोड से होते हुए आप कलेक्ट्रेट ऑफिस के पास में जाएंगे, तो आपको वहीं पर बहुत सारे लोग, बहुत सारी जो दुकानें हैं जो पिछले 5 से 10 साल से लगी हुई थी, जो बेचारी उन जो दुकानें हैं, उन दुकानों को भी हटा दिया गया। मैं ये पूछता हूँ कि भाई इतने दिन से ये सरकार के लोग कहाँ सोए हुए थे? अगर हम अधिकारियों की बात करें तो वो अधिकारी कहाँ सोए हुए थे जो वहीं पर चाय वगैरह पीने जाते रहे हैं? इसी प्रकार से बात करें इधर की ओर, मैंने सरकारी अस्पताल की हालत की भी बात की है। सरकारी अस्पताल इतना गंदा हो रहा है कि वहाँ पर कचरा फैल रहा है। अब मुझे ये बताइए, ये फंडिंग के लिए पैसा है, लेकिन क्या अस्पताल को देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए हम लोगों के पास पैसा नहीं है क्या? इन अधिकारियों के पास पैसा नहीं है हमारे देश की शिक्षा को और हमारे देश के अस्पतालों को देखने के लिए? आप ये बताइए कि ये रोड अभी 3 महीने के अंदर अंदर थोड़ा बहुत बन जाएगा, फिर उसमें से बीच में से भी पैसा खाया जाएगा, फिर उन लोगों तक पैसा पहुंचाया जाएगा जो पार्टी को मजबूती देते हैं, मतलब कि बस वोट के लिए काम करते हैं। फिर 10-10 रुपये, 20-20, 50-50 और 1-1 हज़ार रुपये उन लोगों में बांटा जाएगा जो वोट के लिए काम करते हैं। मतलब देश के लिए काम करे ना करे, लेकिन वोट के लिए करते तो उन लोगों को पैसा ज़रूर मिलेगा। अंकल मैं गलत बोल रहा हूँ तो बता सकते हैं? वो देखिए अंकल भी बोल रहे हैं कि हाँ भाई सही है।
अगर आप वास्तव में जागरूक हैं तो सबसे पहले अपने अधिकारों को जानें, अपने कर्तव्यों को जानें, क्योंकि आज हम लोगों की आदत है, हम लोग अपने अधिकारों पर सबसे ज़्यादा ध्यान लगाते हैं। भैया गलत बोल रहा हूँ क्या? आज अगर हम बात करें हमारे देश में तो अधिकार हमें सबसे पहले याद रहते हैं, ये मेरा है वो तेरा है। वो उसके पास 4 व्हीलर आ गई तो मेरे पास क्यों नहीं आई, उसके पास 2 व्हीलर आई है तो मेरे पास क्यों नहीं आई। लेकिन भाई साहब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि भाई खुद की प्रोग्रेस पर काम क्यों नहीं करते हैं? आप खुद की मानसिकता को क्यों नहीं सुधारते कि भाई मेरे घर पर अगर वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आया तो उसके घर भी आए। आज अगर हम बात करें हमारे देश के बहुत बड़े बड़े जो दिग्गज लोग हैं जिन्हें हम पार्टी के प्रतिनिधित्व करता, तो उन लोगों से अगर पूछा जाए भैया मेरे घर पर 2.5 लाख रुपए नहीं आए तो वो क्या बोलेंगे मालूम है? अभी आने वाला है, अभी उस शीट में पैसा नहीं लगा है, उस शीट में पैसा नहीं लगा है। मुझे ये बताइए कि भाई अगर कोई गरीब, अगर हम बात करें उस एरिया की, मेरे घर पर भी नहीं आया है, मुझे तकलीफ़ नहीं है उस 2,50,000 से, मुझे तकलीफ़ है कि भाई महंगाई बढ़ रही है। तो भाई मैं पैसा आज अगर मेरा घर जो है वो 2 लाख रुपए में बन रहा है तो वो कल महंगाई के बाद वही 2 लाख रुपए वो 3 लाख रुपए में बदलेगा कि नहीं? अगर हम बात करें हमारे देश की तो वही 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए, अगर सरिया महंगा हो रहा है तो उसका भी पैसा बढ़ेगा। अगर हम बात करें रेत की तो वो उसका भी पैसा बढ़ेगा। रेत के बाद अगर हम बात करें इन गिट्टियों की तो गिट्टी का भी पैसा बढ़ेगा, सीमेंट का भी पैसा बढ़ेगा। तो भाई साहब मुझे ये बताइए वो 2.5 लाख रुपए या वो 3.5 लाख रुपए या 4 लाख रुपए, अगर हम वास्तव में इस देश को जागरूकता देना चाहते हैं तो हम सबसे पहले इस देश को और इन गरीब लोगों को जागरूकता दें। यहाँ पर देखिए ये अंकल लोगों को मुझसे लगा कि हाँ ये उम्मीद मेरे लिए जो है, आप ये खुद चाहते हैं कि हाँ मैं कुछ करूँ इस देश के लिए। नहीं अंकल बस ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। आप यहाँ पर देखिए इन लोगों ने खुद मेरे लिए ये माला लेकर आए। इन लोगों को लगता है कि हाँ मैं इस देश को जागरूकता दे सकता हूँ। मैं खुद आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ, मैं क्यों आवाज़ उठा रहा हूँ? मैं आवाज़ सिर्फ इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है अगर हम हमारे देश की बात करें तो यहाँ पर बस लोगों के पास, लोगों को पैसे से मतलब है, लोगों को इससे मतलब नहीं कि कोई गरीब मर रहा है, लोगों को मतलब इस बात से नहीं है कि यहाँ पर अगर हम बात करें इन लोगों की तो इन लोगों को बस अपनी चीज़ों से मतलब है। मतलब हम लोगों को अपने देश की शिक्षा से मतलब नहीं है। हम लोगों अगर हम किसी भी विकसित राष्ट्र की बात करें तो वहाँ पर लोगों के पास पैसा तो है, लोग चाहते हैं कि भाई पैसा खर्च हो, लेकिन शिक्षा पर नहीं, दारू पीने पर सबसे पहले, गांजा पीने पर सबसे पहले। अगर हम बात करें गांजे की तो सबसे पहले बोले जय महाकाल, फिर लेकिन उसके बाद अगर बोला जाए कि भैया अपनी बच्ची को, अपनी बेटी की शिक्षा पर खर्च करना है, बोले भैया पैसा नहीं, हम गरीब हैं। मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ आप गरीब कैसे हैं भाई साहब? आप बिल्कुल शरीर से बिल्कुल तंदुरुस्त हैं लेकिन बीवी बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। अगर हम हमारे देश के 1000 फंड मतलब 1000 करोड़ रुपए का जो निर्भया हत्याकांड की बात की जाए तो वहाँ पर उन लोगों के लिए अगर हम बात करते हैं तो अगर हम बात करते हैं 1000 करोड़ रुपए की तो उसमें से वो 1000 करोड़ रुपए कैसे कहाँ गया वो आप तो खुद ये बताइए। वो कहाँ आज भी हमारे देश में वो 1000 करोड़ रुपए दिख ही नहीं रहा है। मतलब वो लड़कियों के बलात्कार होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें महंगाई की तो हमारे देश में महंगाई बढ़ती जा रही है। अंकल मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं। महंगाई गैस टंकी 1000 बोलो, वो देखिए गैस की टंकी 1000 रुपये हो गई है। मुझे तकलीफ गैस की टंकी से नहीं, लेकिन मुझे मतलब इस बात से कि भाई क्या कारण है, तेल के भाव बढ़ रहे हैं। आप ये देखिए कि मैं बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैं बस आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ आइए, आप लोग सभी इस देश में अभियान के लिए आगे आइए। ये सभी लोग चाहते हैं कि हम लोग भी आगे आएँ। इन लोगों को विश्वास हुआ तभी देखिए इतने सारे लोग मेरे पीछे पीछे आए, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया भाई? बहुत ही आवाज़ आप लोग भी अपने मुद्दे उठाएं चैनल के माध्यम से। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग भी आगे आएँ। मेरे पास बहुत सारा, ये देखिए अंकल सभी लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों को क्योंकि उम्मीदें हैं मुझसे, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं मुझे पहचानते भी हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं था पिछले 13 सालों से। मैं इंदौर में था, मैंने थोड़ा बहुत सीखा, उसके बाद मैं वापस आया जागरूक होने के बाद। पर मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी साथ आएँ ताकि इस देश का विकास हो। अगर हम लोग अकेले रहे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम वास्तव में इस देश को जागरूक कर गए, इस देश की जनता को जगा गए अपने हकों के लिए,
अगर हम लोग खुद नहीं जागे तो कुछ नहीं होगा। दोस्तों मैं जाग रहा हूँ, आप लोग भी जागें। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट करके अपने सजेशंस अगर मुझे देना चाहे तो आप दे सकते हैं। मेरे आप मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है उसे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं 8085839565। हिंदी में बात करें तो 80858395। मैं हरदा का ही हूँ दोस्तों, लेकिन मुझे डर नहीं है अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर मैं गरीबी में पला बड़ा हूँ, लेकिन अगर मैं गरीब ही रह गया तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये लोग जो हैं अगर गरीब रह गए तो मज़ा नहीं आना दोस्तों, क्योंकि मेरे बाप ने अगर यहाँ 40 साल बिताए ना, तो उस बाप के सम्मान के लिए मैं इस देश को तो जगाऊँगा। जय हिंद, जय भारत।